हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाइलर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, कंपाइलर किस तरीके से काम करता है, दैट मीन्स कंपाइलर कैसे प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। ओके, कंपाइलर क्या होता है? बेसिकली कंपाइलर की आपका सॉफ्टवेयर है। ओके, कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है, कंपाइलर एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपका इनपुट क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, और इसका आउटपुट क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जैसे आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, ये होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का मतलब बाइनरी 1 0 1 1 0, ये सारे क्या होते हैं आपके मशीन लैंग्वेज होती है। क्योंकि मशीन क्या होता है, मशीन जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ सकता। मशीन सिर्फ मशीन का मतलब यहाँ पे, मशीन का मतलब हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, मशीन का मतलब प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं मशीन का मतलब हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ आपका बाइनरी समझ सकता है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन ये माइंड में आ सकता है कि हम डायरेक्टली क्यों हम मशीन लैंग्वेज ही ना लिख लें। तो मशीन लैंग्वेज ठीक है, जो प्रोग्रामर होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि बाइनरी में लिखना इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो बेटर ये क्या हुआ कि हमने एक मॉड्यूल बनाया कंपाइलर बाद में, और उसके लिए क्या हुआ आपका हाई लेवल लैंग्वेज C++ क्या होता है, इट्स लुक लाइक इंग्लिश, और उसमें कुछ मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करते हैं, तो वो प्रोग्रामर के लिए या यूज़र के लिए ईजी होता है लिखना। तो कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है? कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर और यू कैन से प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को ये क्या होता है आपका सोर्स कोड भी कहते हैं। सोर्स कोड, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। तो कुछ भी लिखा हो, ठीक है, सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर बेस्ड है, उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सारी डेफिनेशन हो गई। एक तरीके से ये क्या होता है आपका, एक ट्रांसलेटर होता है। क्या करता है, एक कोड को दूसरे कोड में ट्रांसलेट करता है। फाइन, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो ये तो आपकी डेफिनेशन है जो कि आपको ऑलमोस्ट हर एक टेक्स्ट बुक में, आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ कंपाइलर इतना ही नहीं होता है। जो हम अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे आपका टर्बो C या GCC कंपाइलर है, वो सिर्फ कंपाइलर का मतलब सिर्फ कंपाइलर नहीं होता, वो बहुत सारे मॉड्यूल को कंटेन करता है। ओके, तो उसमें कौन कौन से चीज़ें होती है, आपका प्री प्रोसेसर होता है, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, लिंकर, लोडर। इन पूरे कॉम्बिनेशन, ये सारे मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो GCC कंपाइलर या टर्बो C कंपाइलर होता है। तो हम जो इस पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट या कोर्स में जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ कंपाइलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। अब देखो, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो इनपुट होता है उस किसके लिए, प्री प्रोसेसर। तो कंपाइलेशन से पहले क्या होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये कंपाइलेशन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता, और इसका आउटपुट क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, यहाँ तो अब ये सारे जो है मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी बेसिकली कंपाइलर होता क्या है, कैसे काम करता है। तो डायरेक्टली आपको कंपाइलर को ये आपको इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज में, उससे पहले क्या होगी आपकी प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं या मॉडिफाइड हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। कहीं कहीं प्योर भी लिखा होता है, कहीं कहीं मॉडिफाइड, बोथ आर सेम। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्री प्रोसेसर का काम क्या है। लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम लिख लिया, ओके, हैज़ इंक्लूड सो। अब देखो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा, क्योंकि C क्या होती है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है। तो अब देखो, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन s² ऑफ a विच इज a इंटू a, मेन फंक्शन, यहाँ दो वेरिएबल हैं और हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अब प्री प्रोसेसर, अगर हमने ये प्रोग्राम कंपाइलर को दिया तो सबसे पहले क्या होगी, प्री प्रोसेसिंग होगी। ओके, तो इन दोनों को मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया कि ताकि और क्लैरिटी आ जाए एग्जैक्टली प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है। ये जो आपका हैश होता है उसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको बेसिक आइडिया है C प्रोग्रामिंग का। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ सपोज दैट ये आपका एक प्रोग्राम है, तो इस हैश इंक्लूड stdio.h और हैश डिफाइन का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ हमने एक फंक्शन यूज किया है, इस फंक्शन का नाम क्या है, printf। तो अगर हम C प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। तो ये क्या होगा, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल फ्लो कहाँ जाएगा, जहाँ वो फंक्शन डिफाइन होगा, जहाँ उसकी बॉडी होगी। तो इस प्रोग्राम में कहीं देखो आपका फंक्शन कहीं डिफाइन है नहीं है। तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है,
stdio.h यानी उस हेडर फाइल में। तो इसका हम कोड तो इसमें लिखे नहीं है, तो हमें क्या होगा इसमें इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये लाइन लिखते हैं। हेडर फाइल का मतलब क्या होता है कि जो हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो तो इस प्रोग्राम में प्रेजेंट है नहीं, तो क्या करना होगा, हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हो गया। तो अब क्या करेगा, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को की प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या करेगा, ये आपका एलिमिनेट कर देगा। दैट मीन्स ये जो आपकी लाइन है ये एलिमिनेट करके इस प्रिंटफ की जगह पे क्या करेगा, ये पूरा कोड जो भी प्रिंटफ का कोड होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी क्या करेगा, वो इंक्लूड कर देगा। तो ये जो आपकी फाइल यानी जो फंक्शन प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, इसमें इंक्लूड करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, फाइल इंक्लूजन। ओके, इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, फाइल इंक्लूजन। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये हैज डिफाइन का मतलब क्या है, इसको कहते हैं मैक्रोज। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, हैज डिफाइन स्क्वायर ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो देखेंगे प्रोग्राम में कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। तो क्या करेगा, इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए की जगह पे क्या लिख देगा, ए इंटू ए फॉलोड बाई सेमीकोलन। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसको क्या कहते हैं, ये आपको कहते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैक्रो एक्सपेंशन। फाइन। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, फाइल इंक्लूजन, माइक्रो एक्सपेंशन। प्री प्रोसेसर कोई भी चीज कंप्यूट नहीं करता है। लेट नहीं, यहाँ लिख देते हैं, प्री प्रोसेसर कोई भी कंप्यूटेशन नहीं करता है, नो कंप्यूटेशन। यहाँ ये वैल्यू स्क्वायर कैलकुलेट करके नहीं देगा, नो कंप्यूटेशन, ओनली सब्स्टिट्यूशन। कोई भी कंप्यूटेशन नहीं करेगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो स्क्वायर ऑफ ए जहां था वहां की जगह पे क्या करेगा, ए इंटू ए। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी, 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 9, 9 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 19। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 19। तो प्री प्रोसेसर देखो इस लाइन का मतलब, अगर ये आपका जो हेडर फाइल है उस प्रिंटफ की जगह पे इंक्लूड होगा, इसलिए इसको कह रहे हैं फाइल इंक्लूजन। और ये जो आपका जो हमने स्क्वायर ऑफ ए लिखा है, ए स्टार ए उसकी वैल्यू है, तो वो जहां भी इस प्रोग्राम में, सपोज यहाँ तो एक बार प्रेजेंट है, अगर मान लो प्रोग्राम में 10 जगह प्रेजेंट है, तो वो जाके क्या करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा ए स्टार ए। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैक्रो एक्सपेंशन। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, कंप्यूटेशन नहीं करता है। ओके, वो क्या करता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करता है, कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब एक बार और इसको देखते हैं, इसका इनपुट क्या है, प्री प्रोसेसर का इनपुट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या करेगा वो, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स कोई भी आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं मिलेगा, कोई भी हैश वाली लाइन नहीं होगी, वो सारी कुछ एलिमिनेट यानी सब्स्टिट्यूट हो चुकी होगी। ओके, अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज किसका इनपुट है, कंपाइलर का। ओके, तो कंपाइलर का आउटपुट जो होता है वो क्या होता है आपका, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर, तो ये तो डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, बट एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू शुड नो दैट द इनपुट फॉर कंपाइलर इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज एंड द आउटपुट इज असेंबली लैंग्वेज। ओके, ये हो गया। अब असेंबली लैंग्वेज हमें मिल गया आउटपुट, अब हमें चाहिए असेंबलर। इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, हम थोड़ी देर बाद समझाते हैं। तो असेंबलर क्या करेगा, इस असेंबली लैंग्वेज को किसमें करेगा, रीलोकेटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ओके, ये रीलोकेटेबल मशीन कोड होता है। यहाँ M/C जो हमने लिखा है ये मशीन कोड है। अब देखो, अब यहाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होगी फिर। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या है, हम थोड़ा सा बता देते हैं। लेट सपोज अगर कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। किसी ने लिख दिया x विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी स्टार सी फॉलोड बाई सेमीकोलन। ये सपोज दैट इसी प्रोग्राम में कहीं लिखा हुआ है। तो ये जो कन्वर्ट होगा असेंबली लैंग्वेज किस तरीके से दिखेगा, ये न्यूमोनिक होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले b इंटू सी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका न्यूमोनिक होता है वो क्या होता है आपका मल। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यहाँ रजिस्टर है R0 और ये है R1। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि B जो R0 में जो वैल्यू है वो B है और R1 में C है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके R1 में स्टोर हो गया। ओके, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो वैल्यू आई वो क्या होगा, ऐड होगी किसमें, A में। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं ऐड, और यहाँ लेट सपोज हमने एक दूसरा रजिस्टर ले लिया R2 और यहाँ क्या ले लिया R1, सॉरी R0। R0 में क्या है आपका B इंटू सी, तो R0 और R2 की वैल्यू ऐड होगी। ओके, ये किस में स्टोर हो जाएगी, R2। उसके बाद क्या करना है, हमें मूव करा देना है, मूव x, R2। तो ये क्या है आपका असेंबली कोड है।
और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझना, बस खाली फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन हमने ये चीज़ बता दी कि इस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा तो वो इस तरीके से असेंबली कोड आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ स्टोरी शुरू होती है। अब क्या हुआ, रीलोकेटेबल कोड किसके लिए इनपुट है, लिंकर, और लिंकर का आउटपुट क्या होगा, वो भी रीलोकेटेबल कोड होगा, रीलोकेटेबल मशीन कोड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो लेट सपोज एक प्रोग्राम की बात नहीं करते, लेट सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में कितनी फाइल हो सकती है, बहुत सारी फाइल हो सकती है। लेट्स अज्यूम 1000 फाइल है, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो अब 1000 फाइल हैं, तो लिंकर क्या करता है, लिंकर अब सपोज दैट हमें कोई एक प्रोजेक्ट रन करने के लिए सिर्फ 600 फाइल की रिक्वायरमेंट है, और उससे हम क्या करेंगे, उसको लिंक करके हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ तक जो भी फाइल्स आती हैं वो सब क्या होती हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं। लिंकर क्या करता है, इसको सिंगल रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जब हमें कोई भी प्रोजेक्ट रन करना होता है तो एट द एंड एग्जीक्यूट करने के लिए सिंगल फाइल चाहिए होती है। ओके, यहाँ क्या होता है, असेंबलर का आउटपुट क्या है, इसमें मल्टीपल होती है फाइल, मल्टीपल रीलोकेटेबल मशीन कोड को लिंकर क्या करता है, सारी फाइल्स जितनी भी उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेट्स सपोज आउट ऑफ 1000 हमें सिर्फ 600 फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, 600 फाइल को लेगा और सिंगल रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। रीलोकेटेबल मशीन कोड का मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके, रीलोकेट करने का मतलब ये हुआ एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अब देखो इधर, यहाँ क्या करेगा, कंपाइलर का आउटपुट क्या है, ये भी क्या है, मल्टीपल असेंबली लैंग्वेज, असेंबली कोड आपको मिलेगा। लैंग्वेज का मतलब कोड। ओके, यहाँ सिंगल फाइल नहीं मिल रही है, यहाँ भी क्या होगा आपका मल्टीपल। ओके, यहाँ भी क्या होगा, मल्टीपल। तो सब जगह मल्टीपल लिख लो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हो सकता है मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज हो। हम एक सिंगल प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, एक प्रोजेक्ट को अगर हम एग्जांपल लें तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी लिंकर का मतलब क्या है। लिंकर क्या करेगा, जो मल्टीपल रीलोकेटेबल मशीन कोड हैं, जो असेंबलर का आउटपुट है, उसमें जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल होंगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या करेगा, उसको सिंगल रीलोकेटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, अब इसको क्या करना होगा, रन करना होगा। तो फिर लोडर आता है पिक्चर में। लोडर क्या करता है, वो सिंगल रीलोकेटेबल मशीन कोड को लेता है और इसको EXE में कन्वर्ट कर देता है। .exe फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मशीन कोड, एब्सोल्यूट मशीन कोड। ओके, तो एक बार और इसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग क्या करेगा, फाइल इंक्लूजन, मैक्रो एक्सपेंशन, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा। कंपाइलर क्या करता है, ये मल्टीपल प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मल्टीपल असेंबली फाइल में, असेंबली कोड में। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर इन सारे असेंबली लैंग्वेज को मल्टीपल रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें क्या करना है, उन सारे जो रीलोकेटेबल मशीन कोड जो हमें आउटपुट है उसको क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर हम सारी फाइल को लेके चले जाएंगे तो वो बहुत ही इफिशिएंट नहीं होगा। तो इसलिए क्या आता है आपका लिंकर पिक्चर में आता है। लिंकर क्या करता है, इन सारे मल्टीपल जो है रीलोकेटेबल मशीन कोड को क्या करता है, सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। और ये सिंगल फाइल लोडर क्या करता है, इसको लोड कर देता है। तो ये था कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, वो आपका जो सोर्स कोड यानी जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सपोज दैट ये आपका प्रोग्राम लिखा हुआ सी में, इसमें अगर कहीं भी कोई एरर है, एरर का मतलब मेनली सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम सेमीकोलन भूल गए लिखना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग सी प्रोग्रामिंग, देखो सी कंपाइलर का मतलब इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, कि इस रूल के तहत ये मतलब सी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर स्टेटमेंट हम कंप्लीट करें तो आपका सेमीकोलन होना चाहिए। अगर सेमीकोलन मिस हो गया तो वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। और एरर का किसको शो करता है, यूजर को। तो यूजर क्या करता है, उसको मॉडिफाई करके लाइन नंबर लिखा होता है। वो सारी चीज़ें कैसे आती हैं कि कौन से लाइन में एरर है, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, कौन रिफ्लेक्ट करता है यूजर को, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंपाइलर का मेनली दो काम होता है। कंपाइलर जो सोर्स कोड को है वो टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। अगर उसमें कोई एरर है फॉर एग्जांपल, तो वो कंपाइल करके आपको एरर शो करेगा, वो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है मशीन कोड में कन्वर्ट। अगर उसमें एरर है तो नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रोग्राम अगर एरर फ्री है तो वो आपको कन्वर्ट करके मशीन कोड, दैट मीन्स EXE कोड दे देगा और आप उसको एग्जीक्यूट कर लो। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये तीन मॉड्यूल है, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर,
ये कंपाइलर कहते हैं कजिन्स ऑफ कंपाइलर, कहीं नोट डाउन कर लो आप, कंपाइलर के इनको कजिन्स कहते हैं। ओके, असेंबलर, लिंकर और लोडर, ये सारे क्या होते हैं, कजिन्स ऑफ कंपाइलर। ये द बेसिक्स की मतलब डेफिनेशन कैसे ये वर्क करता है। और इस पूरे सिनेरियो को, ये जो स्टार्टिंग से यानी प्री प्रोसेसर से .exe फाइल आपको मिली है, इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं लिखने की, आप इसको लिख लो, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे, दैट्स इट।